क्या होता है इंडिकेटर डायग्राम में क्या है कि जैसे सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स में तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो तीनों वेरिएबल्स में से कोई भी दो वेरिएबल्स का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसी को इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टेट ऑफ सिस्टम, मतलब कोई भी सिस्टम है उसके स्टेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टू थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल। मतलब जैसे थर्मोडायनामिक्स में तीन वेरिएबल्स थे तो उसमें से हम किसी भी दो वेरिएबल्स को लेते हैं। जनरली इसमें प्रेशर और वॉल्यूम को लिया जाता है, कभी-कभी टेम्परेचर का भी रोल होता है। अभी हम वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में बात करेंगे, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं और उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के मेथड को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जैसे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ये एक्सपेंशन का ग्राफ है और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ये कंप्रेशन का ग्राफ है। जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ऐसे, जब डाउनवर्ड शिफ्ट होंगे तो डाउनवर्ड शिफ्ट के टाइम पे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। और जब अपवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं किसी ग्राफ पे अगर हम अपवर्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जब P और V के बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंप्रेशन, ठीक है। तो जब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो जो वॉल्यूम है हमारा, जो सब्सटेंस है वो एक्सपेंशन के फॉर्म में जाएगा P और D में, और जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसमें एक्सपेंशन होगा, तो कंप्रेशन होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। मान लेते हैं कि कोई एक सिस्टम है जिसमें ये पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन पहले इस पोजीशन पे था, अब उसमें एक्सपेंशन आ गया। तो एक्सपेंशन आने के बाद जो पिस्टन था अब वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हुआ है, तो dx शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना। dx शिफ्ट है इसका और इसके अंदर भरा हुआ है गैस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका कि कितना वर्क डन होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर फोर्स कितना है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ए गैस, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा गैस, तो वो करेगा आपका F = P × A, ठीक है। मतलब उस पॉइंट का प्रेशर और इनटू में एरिया, जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा F = P × A, ठीक है। अब स्मॉल वर्क डन कितना होगा, तो स्मॉल वर्क डन कितना होता है, F × dx। dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इक्वल्स में क्या होता है, फोर्स × डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम स्मॉल फाइंड कर लेते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन लगा के फाइनल फाइंड कर लेंगे, जितना तक देगा उतना तक फाइंड कर सकते हैं। तो स्मॉल वर्क डन dw इक्वल्स में कितना होगा, F dx, और यहाँ पे F की वैल्यू क्या है, PA, तो PA dx। क्लियर है इतना, PA dx। अब देखना ध्यान से, ये जो ADX लिखा हुआ है तो A क्या है, एरिया, और DX क्या है, वो लेंथ। तो एरिया इनटू लेंथ क्या हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो PdV लिख सकते हैं क्या, यस और नो। तो एरिया इनटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो PdV लिख दिया। तो ये स्मॉल वर्क डन आ गया। अब अगर हमारे पास स्मॉल वर्क डन आ गया तो उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो फाइनल वर्क डन आ जाएगा। और फाइनल वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ V1 to V2 PdV। मतलब जिस पॉइंट से लेके हमें जिस पॉइंट तक का वर्क डन फाइंड करना हो उसमें PdV का इंटीग्रेशन अगर हम कर दें तो हमारे पास फाइनल वर्क डन आ जाएगा। क्लियर है इतना।